ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मेरा नंबर लग गया। इस विषय पर भाई साहब की सेवा के लिए मधुबन से बड़ी दादी जी ने ब्रह्मा कुमार योगेश भाई को दिल्ली शक्तिनगर भेजा। वे भाई साहब के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं, तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दिल्ली में मैं बिल्कुल नया था और आयु में छोटा भी। लोगों से सुना था कि दिल्ली वाले बहुत होशियार होते हैं और साथ साथ बहुत चालाक भी होते हैं। लेकिन मैंने तो एक बाबा के सहारे और दादियों की शुभ आशीर्वाद को सामने रखकर वहाँ रहने का निश्चय कर लिया था। मैंने वहाँ जाकर भाई साहब के लिए खाना बनाना भी सीख लिया। उनकी पसंद क्या है, नमक मिर्च कितने चाहिए, ये सब जानकर उसी अनुसार ही बनाना सीख लिया। वे कभी यह नहीं चाहते थे कि यह सेवाधारी सिर्फ मेरी ही सेवा करे। वे अपने से ज़्यादा मुझे सेंटर की सेवा में लगाते थे। उनकी पर्सनल सेवा करते हुए भी उन्होंने ज्ञान योग के प्रति मेरा ध्यान कभी कम नहीं होने दिया। मुझे आए हुए जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के लिए भी कहते थे। आए हुए मेहमानों को अटेंड करने को भी कहते थे। वे समय की बहुत कदर रखते थे। हर कार्य में वे पंक्चुअल थे और समय की बहुत कदर रखते थे। एक बार मुझे मुंबई ले गए। वहाँ उनकी सेवा करने के लिए बहुत भाई बहनें थे, लेकिन भाई साहब किसी से नहीं लेते थे, मुझे ही बताते थे। भाई साहब को जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जसलोक हॉस्पिटल से गामदेवी सेंटर करीब 4-5 किलोमीटर दूरी पर है। भाई साहब के सारे सामान उस सेंटर पर थे। वहाँ की बहनों से भाई साहब ने कहा कि मेरे लिए यह भाई खाना बनाएगा और यह खुद मेरे पास ले आएगा। बहनों ने कहा, भाई साहब, हम सुबह आपके पास आते समय नाश्ता लेकर आएंगे और दिन में आते समय खाना बनाकर लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब ने उनको मना किया और कहा, यही भाई अर्थात मैं बनाकर ले आऊँगा। भाई साहब रहते थे जसलोक हॉस्पिटल की 22वीं मंजिल पर। एक दिन नाश्ता बनाकर मैं ले आया टैक्सी से, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उनको किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना था। नाश्ता लेकर मुझे 22 मंजिल ऊपर चढ़ना था, लेकिन लिफ्ट वहाँ नहीं थी, ऊपर चली गई थी। दीदी नीचे खड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे भाई साहब को नाश्ता देना है। उन्होंने कहा, ठीक है, सीढ़ी चढ़कर जाओ। 7वीं मंजिल तक तो मैं चढ़कर गया। वहाँ जाकर रुक गया, क्योंकि भाई साहब को नाश्ता पहुँचाने का टाइम भी पूरा हो गया था और मैं बहुत थक भी गया था। अंदर से मुझे डर लग रहा था, क्योंकि भाई साहब ने बहनों से कहा था कि यह टाइम पर नाश्ता ले आएगा। मुझ में ऊपर चढ़ने की ताकत तो थी नहीं। लिफ्ट से वहाँ पहुँचा तो भाई साहब कमरे में नहीं थे, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए चले गए थे। कहने का भाव यह है कि वे समय के कितने पक्के थे और हर किसी की विशेषता को परखकर उसको उस कार्य में लगाते थे और आगे बढ़ाते थे। वे विशेषताओं की खान थे। भाई साहब की एक विशेषता नहीं, कई विशेषताएं थी। उनमें से एक खास खूबी यह थी कि उनके संपर्क में आने वाले जो भी भाई बहन थे, उनकी विशेषता को देखकर उसी अनुसार सेवा में लगाते थे। दूसरी विशेषता जो मुझे अच्छी लगी वो यह कि बड़े हो, बूढ़े हो या छोटे बच्चे हो, उनसे इतने प्यार और स्नेह से व्यवहार करते थे कि जैसे उनके हम शरीक हों। उनके पास रहते थोड़ा समय होने के बाद वे मेरे साथ एक दोस्त साथी जैसे रहने लगी। वे कई बातें अनुभव की, ज्ञान की, सेवा की मुझसे शेयर करते थे, लेकिन प्रशासनिक या दादियों एवं यज्ञ की कोई बात मेरे से नहीं कहते थे। उनकी विशेषताएं तो अनगिनत है। उन सब का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। अगर आपने ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी हो या सुनी हो तो कहूँगा कि जगदीश भाई साहब बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चले
और अपना जीवन भी उनके जैसे बनाया। भाई साहब हमेशा यह सोचते थे कि मेरे लिए कम से कम खर्च हो, जितना समय किसी चीज़ से काम चल सकता है चला लो, नहीं चल सकता और कोई चारा नहीं है तो उसको बदल लो। वे हमेशा यही सोचते थे, किसी भी सुविधा को पहले बहनें स्वीकार करें। आप तो जानते हैं बहनों के लिए सदैव उनके मन में कितना स्नेह और सम्मान था। उन्होंने अपना सारा समय यज्ञ की और यज्ञ निमित्त बहनों की सेवा के लिए दिया। उनका रहना इतना साधारण था कि आप उनका कमरा और बाथरूम देखकर दंग रह जाए कि क्या इतने बड़े भाई ऐसा कमरा और बाथरूम यूज़ करते हैं। उनका कमरा एक तरफ और उनका बाथरूम दूसरी तरफ था। उनके कमरे से 3 कमरे छोड़कर उनका बाथरूम था। उस बाथरूम में भी टेलीफोन की सुविधा थी, क्योंकि उनके पास रोज़ देश विदेश से फ़ोन आते थे। विदेश के लोग अपने समय अनुसार फ़ोन करते थे। जब उनका सोने का समय होता है तो यहाँ भारत में जागने का समय होता है। जब हमारा सोने का समय होता है तो उनका जागने का समय होता है। इसीलिए वे बाथरूम में भी फ़ोन उठाते थे। कई बार मैंने देखा घंटों भर बाथरूम में ही रहते थे, वही बात करके उनको डायरेक्शन देते थे। मैंने देखा वे अपना सारा समय यज्ञ की सेवा और यज्ञ निमित्त बहनों के लिए दिया करते थे। उन्होंने कभी अपनी तबीयत के बारे में सोचा ही नहीं। बहनों के सहयोग के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बहनों के लिए उनका प्यार और रिस्पेक्ट इतना था कि बहनें कहीं सेवा के लिए जा रही होती और उनको भी कहीं जाना होता तो गाड़ी बहनों के लिए दे देते और खुद रिक्शा में चली जाती। ऑटो रिक्शा भी नहीं, साइकिल रिक्शा में। देखिए उन्होंने कितना सादा जीवन जिया। दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो खुद खड़े होकर दिन रात लगाकर मेहनत कर सारा काम करेंगे और कराएंगे। जब स्टेज पर जाने की बात आती तो बहनों को आगे कर देती और खुद कहीं पीछे बैठकर कार्यक्रम देखती। उन्होंने सदैव बहनों को आगे रखा, आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत मेहनत की। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि उनकी जगह पर और कोई होते तो बिस्तर से उठते ही नहीं, लेकिन उन्होंने अंत तक सेवा की। इतने दिनों से बीमार होते हुए भी उन्होंने बीमारी को महसूस नहीं किया। जब उनकी बीमारी लास्ट स्टेज में थी तब उपचार करना आरंभ किया। वे बीमारी के बारे में क्यों इतना बेपरवाह रहे? मैं समझता हूँ इसका भी कारण है। वे जानते थे कि उनका शरीर कब छूटने वाला है, कैसे छूटने वाला है और कौन सी बीमारी आने वाली है। जब उनकी बीमारी अर्थात लीवर कैंसर का पता चला तो दादी जानकी जी ने उनको लंदन बुलाया उपचार के लिए, लेकिन वे माने नहीं। अगर मान लेती, लीवर बदली करवा लेती तो शायद बच भी जाते। कहते थे मैं और किसी का लीवर नहीं लगा सकता, यह मेरा कर्मभोग है, मुझे ही भोगना है, सहन करना है। हॉस्पिटल में आईसीयू में रहते हुए भी उन्होंने यज्ञ सेवा नहीं छोड़ी। वहाँ भी मीटिंग बुलाते रहे, डायरेक्शन देते रहे। आगे हम पढ़ेंगे उनकी 2 इच्छाएं थी, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।